रोहित कुमार सिंह, प्रबंधक आरएनएस कॉन्वेंट स्कूल सातवार बलिया। रोहित जी, हम जानना चाहेंगे कि वर्तमान सरकार जो नई शिक्षा नीति जो लागू कर रही है जी, उसको लेके आपका क्या विचार है? आप अपना क्या इस नई शिक्षा नीति पर अपना क्या विचार देना चाहेंगे? सर, नई शिक्षा नीति जो है ये कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा पद्धति को 1968 में जहां शिक्षक के ढांचे को सुधारने पर जोर दिया गया था, वहीं 1986 में शिक्षा नीति में शैक्षिक असमानताओं को उन्मूलित करते हुए उन पर चिंता जारी करने के लिए केंद्र सरकार ने इसके विपरीत जो नई राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली नीति जो है 2020 में लागू किया गया, जो कि अधुनातन शैक्षिक संसाधनों और नवनिवेश के माध्यम से सम्मानित समावेश को बढ़ावा देती है। लेकिन इसमें बच्चों की जो समय अवधि है वो बढ़ाई गई है। पहले जो बच्चा लगातार एक बार परीक्षा देता था, साल की एक बार परीक्षाएं होती थी, वो अब साल में 2 बार परीक्षाएं देनी है, सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं हो गई। और पहले ये अवसर थे कि परीक्षाएं जो होती थी एक बार साल में हो गई, 2 साल 3 साल, और एक साल में 4 परीक्षाएं हो जा रही हैं, 2 परीक्षाएं हो जा रही हैं। 2 सेमेस्टर अगर एक साल में होते हैं तो बच्चों को लग तो रहा है कि 2 सेमेस्टर हुआ है, लेकिन उनके लिए ये शिक्षा नीति बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उनको पाठ में करके पढ़ने का अवसर मिल रहा है, तैयारी करने का और मेरिट अच्छा उठाने का एक अच्छा अवसर प्राप्त हो। दूसरा एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा रोहित जी की, एक तरह देखा जाए जब आपने भी अध्ययन किया होगा शुरुआती दिनों और वर्तमान में जो अध्ययन चल रहा है, तो कहीं न कहीं जो किताबें हस्तगत हो जा रही हैं, इसका कहीं न कहीं अभिभावक पे भी हो रहा है जी। कि आपको लगता है कि एक ही पाठ्यक्रम हो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, अगर एक ही किताब हर चीज लागू हो, एक ही चीज लागू हो, तो इसमें आपकी क्या राय? क्या ये चीज सही नहीं हुआ कि जो गरीब परिवार का है, जो गरीब घर का लड़का है, वो पुरानी किताबों से ही रहता है? तो इस पे आप क्या कहें? जी, मैं इस मुद्दे पे यही कहना चाहूँगा कि 1 नेशन 1 बुक, एक राष्ट्र एक किताब। आपको मैं बता दूं कि जिस समय से मेरा विद्यालय चालू हुआ, चूंकि मैं भी इस पेशे से हूं और आप मुझसे ये प्रश्न कर रहे हैं, तो लाजिमी बात है कि कहीं ना कहीं इस प्रश्न में रस है और आपके प्रश्न को मैं एकदम अच्छी तरह से उत्तर देना चाहूँ। देखिए, जो हमारे पाठ्यक्रम अमूमन हमको शॉर्टली रिफॉर्म में उसको सामने रखना है। हैवी अमाउंट में अगर किताबें हम रखते हैं, मैं तो ऐसी जगह पर बैठा हूं, ये घाघरा का तटीय क्षेत्र है और इस क्षेत्र में अमूमन हर एक परिवार के ऐसे लोग हैं जो कि किसान हैं और गरीब तबके से आते हैं। शोषितों का ये क्षेत्र है। हम लोगों को माता घाघरा ने 2 बार इस क्षेत्र को जलमग्न किया है, तो सभी लोग ढाई वाले हैं। हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं कि अगर एक विद्यालय में अगर कहीं 3000 4000 की अगर एक कक्षा 1 के बच्चे की किताब हो जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। इसी को मद्देनजर रखते हुए जो हमारे विद्यालय के ट्रस्टी माननीय प्रबंधक श्री शिव कुमार सिंह जी ने ये निर्णय लिया कि हमारी जो भी किताबें लगेंगी वो एनसीईआरटी बेस लगेंगी और प्योर एनसीईआरटी की किताब लगेगी, जो कि मूल्यतः 25 से 26 रुपए की एक किताब आती है। 600 में सारी किताबें हो जाएंगी बच्चे की, 500 में सारी किताबें हो जाएंगी। तो एक गरीब व्यक्ति जिसकी न्यूनतम मजदूरी 400 से 500 ही रुपया अगर वो दिन में कमाता हो, तो वो भी व्यक्ति इस चीज को वहन करने के लिए सक्षम माना जाए।